जय श्री राधे। जय श्री राधे। भगवान शंकर ईश्वर हैं। जटाटवी गलत ज्वलत प्रवाह पावित स्थले गले वलंब्य लंबितां भुजंग तुंग मालिकां डमट 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 डमन निनादवट डमरवयम् चकार चंद तांडवम तनोतु नः शिवः शिवम्। जिनके जटाओं में जटाटवी जटाओं का जंगल है, उस जंगल से निरंतर गंगा की धारा बहती रहती है। गले वलंब्य लंबिताम, उनके गले से सर्पों की माला लटकती रहती है। और मुंडमाल, डमरू बजाते हैं सदा। डमट 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 निनादवट डमरवयम्। और फिर भगवत प्रेम में चकार चंद तांडवम तनोतु नः शिवः शिवम्, तांडव नृत्य करते हैं। जिस नृत्य को नाचते हैं उसको तांडव कहा गया है। नृत्य की दो गतियां हैं, एक तो तांडव और एक लास्य। तांडव शिव जो नाचते हैं उस नाच का नाम है तांडव, और पार्वती जिस नृत्य को नाचती हैं उसका नाम है लास्य। तांडव रस से भरा हुआ होता है, लास्य श्रृंगार रस से भरा हुआ होता है। तो एक बार की बात है, भक्तापराध सबको लग जाता है। भगवान शंकर से भी भक्तों का अपराध हो गया। ये कथा स्कंद पुराण में आती है। स्कंद पुराण नागर खंड अध्याय 258 और 259, उसमें भागवत में भी लिखा है कि महद्विमानात् स्वकृताद्धिमांद्रिंग नंक्षत्य दूरात् अपि शूलपाणी। शूलपाणी महादेव भी यदि भक्तापराध करें तो वो भी नष्ट हो जाएंगे। तो केवल स्कंद पुराण की बात नहीं है, श्रीमद् भागवत में भी इसका समर्थन किया गया कि भगवान के भक्तों का अपराध चाहे महादेव हैं कोई हैं,
उन सब का प्रभाव घटाने में भक्तापराध समर्थ है। जो भगवत भक्त ऋषि थे, उन्होंने शंकर जी को शाप दे दिया। और जिसके उनके शरीर में दाह उत्पन्न हुआ। शंकर जो कि सारे संसार को जला देते हैं, शंकर प्रलयंकर, अभयंकर, अभय भी देने वाले हैं, प्रलय करने वाले भी हैं। भक्तों के अपराध से उनके शरीर में दाह उत्पन्न हुआ। और उन्होंने सोचा मेरे को इस आपत्ति से छुड़ाने वाला कौन है। ये मेरा शरीर दाह से दग्ध हो रहा है। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। शंभो 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 शंभो। शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। शंकर जी को याद आई कि भगवान ही इस कष्ट से हमको उबार सकते हैं। जब मैं भस्मासुर के संकट में फंस गया था, तब भगवान ने ही हमारा निवारण किया था। भस्मासुर को वरदान दिया था उन्होंने, जिसके सिर पर हाथ रखेगा वो भस्म हो जाएगा। उसने सोचा महादेव के सिर पर हाथ रख दूं, महादेव भस्म हो जाएंगे
गौरा पार्वती को मैं ले लूंगा। वो दौड़ा और महादेव भी भागते जाएं। वो उनके पीछे पीछे उनके सिर पर हाथ रखने के लिए भागे। महादेव जी तमाम भागते रहे लोक लोकांतरों में। भगवान की याद किया, हे गोविंद इस आपत्ति से हमको बचाओ। भगवान कई तरह की कथाएं हैं। एक तो ये कथा है कि नारी रूप बनाया, और एक ये कथा है कि बाल ब्रह्मचारी को रूप बनाया। जो भी हो, नारी रूप बनाया ये भी मिलता है। वो बोले, अरे भस्मासुर दौड़ क्यों रहा है? बोले शंकर के सिर पर हाथ रखूंगा और शंकर को भस्म करके पार्वती को ले लूंगा। तो बोले वो तो शंकर तो भंगेड़ी है, भांग पी करके पागल सा बना रहता है, उसके ऊपर विश्वास क्यों किया तुमने? अपने सिर पर हाथ रख के देखो, दूर से अगर गरम लगने आ जाए तो हटा लेना, और नहीं गरम लगे तो झूठा है झूठ, शंकर को मार डालो ताकि ऐसी झूठ न बोले। उस ब्रह्मचारी की बातों के चक्कर में आ गए भस्मासुर जी, और पास सिर के ले गए, और ब्रह्मचारी पूछता जाए गरम लगा? बोले नहीं, तो झूठ है, शंकर झूठा है। और पास में ले जाओ, बोले कुछ गरम लगा? बोले नहीं, गरम तो कुछ नहीं लगा। तो डरता क्या है? इसके माने शंकर झूठा है। और पास में ले जा, ऐसे कर करके और उसको मस्तक से स्पर्श करा दिया, उसके हाथ को स्पर्श कराते ही मान वो भस्म हो गया। तो शंकर जी ने सोचा ये भक्तों का अपराध है, लगा है, हमारे शरीर में दाह उत्पन्न हो जा रहा है, इस दाह से कौन बचाएगा? गोविंद ही बचा सकते हैं। उन्होंने वहां से सीधे चले गोलोक की ओर, और गोलोक जाकर के वहां आदि गैया सुरभि उसकी स्तुति करने लग गए। वहां भगवान शंकर बोले, सृष्टि स्थिति विनाशानाम कर्त्यै मात्रे नमो नमः। या त्वं रसमयैर्भावैर् आप्यायसि भूतलम्। देवानां च तथा संघान् पितॄणामपि वै गणान् सर्वैर्ज्ञात्वा रसाभिज्ञैर् मधुरा स्वाददायिनी।
बोले हे मां, भगवान शंकर बोले तुम ही सृष्टि, स्थिति और प्रलय की करने वाली हो। सृष्टि स्थिति विनाशा नाम कर्त्री मात्रे नमो नमः। तू मेरी मां है, मैं तुझको नमस्कार करता हूं। और देवता, पितृश्वर, इन सब की जननी है। त्वम माता सर्वरुद्राणाम वसूनाम दुहिता तथा आदित्यानाम स्वसा सैव तुष्टा वांछित सिद्धिदा। बहुत बड़ी स्तुति किया उन्होंने शंकर जी ने। और अंत में कहा कि इस संसार में, त्रिभुवन में कुछ भी नहीं है। मेरा शरीर जल रहा है, तुम सर्वार्थ सिद्धि दानी हो, तुम हमारे शरीर को शीतल करो। सुरभि की स्तुति करके भगवान शंकर ने उस गैया की परिक्रमा किया। ये सुरभि राधा कृष्ण की गैया थी, गोलोक में उनके लिए प्रकट हुई थी। और परिक्रमा किया उन्होंने सुरभि गाय की। हाथ जोड़ करके खड़े हो गए और बोले मां, मेरा शरीर दग्ध हो रहा है, इसको बहुत जल्दी शीतल कर। जब खड़े हो गए सुरभि के सामने, तो सुरभि ने देखा शंकर जी खड़े हैं हाथ जोड़े। उसने उनको अपने शरीर में लीन कर लिया। मां कहा था उन्होंने, मां अपने बेटे को बचाती है। यही वात्सल्य होता है। गाय में जो वात्सल्य है वो कहीं नहीं है। वत्सला शब्द बना गाय से ही। बछड़ा वाली, वो अपने बछड़ों के गंदगियों को चाट चाट करके दूर करती है। वो कभी भी उसके विकारों से घृणा नहीं करती है। तो जो गाय का स्वभाव होता है, गाय का स्वभाव है बछड़े के अवगुणों को नहीं देखती है। जब बच्चा पैदा होता है बछड़ा, तो चाटने लग जाती है। ऐसा संसार में कोई मां नहीं करती है। 84 लाख योनियों में जितनी माताएं हैं, चाहे मनुष्य शरीर की मां है, वो भी अपने बच्चे के मलमूत्र को नहीं खाएगी। अपनी सगी मां भी बच्चे की टट्टी को नहीं खाएगी। और गाय, जो बछड़ा पैदा हुआ है, उसके शरीर पर जितनी भी गंदगियां हैं उसको चाटती है। अपने बछड़े से इतना प्यार करती है कि उसके विकार, उसके अवगुण सब उसको अच्छे लगते हैं और चाट चाट करके उसकी गंदगी को दूर करती है। ऐसी दयामयी जननी संसार में न है, न थी, न होगी। इसलिए वात्सल्य शब्द बना। वत्सला बछड़ा वाली गौ
और वत्सलायाः भावः वात्सल्यम, क्षय प्रत्यय करके वात्सल्य शब्द बनता है। जैसे चतुरस्य भावः चातुर्यम, लवणस्य भावः लावण्यम, कृपणस्य भावः कार्पण्यम। जितने शब्द हैं क्षय प्रत्यय करके आदि वृद्धि करके वात्सल्य शब्द बना। ये भाव, वात्सल्य भाव केवल गाय में होता है, और किसी में अगर है तो उपमा रूप में कहा जाता है, लेकिन वास्तव में इस शब्द की उत्पत्ति वत्सलायाः भावः वात्सल्यम कहते हैं। तो वो गाय ने भगवान शंकर को अपने शरीर में लीन कर लिया, क्योंकि मां कहा था उन्होंने, तुम हमारे पुत्र हो, मैं तुम्हारे विकारों को अपने अंदर लीन कर लूंगी। शंकर भगवान उस सुरभि गाय के शरीर में लीन हो गए, और शंकर न होने से त्रिलोकी में हाहाकार मच गया। सभी देवताओं ने ब्राह्मणों को प्रसन्न किया, महात्माओं को प्रसन्न किया कि कुत्र शंकरः, शंकर कहां है, क्वा शंकरः। तो महात्माओं ने कहा गोलोके शंकरः, गोलोक में शंकर हैं। बोले वो क्यों? बोले उनको दाह उत्पन्न हो गया था उनके शरीर में। उस दाह को शमन करने के लिए उन्होंने भगवान की शरण ग्रहण किया। जैसे भस्मासुर से बचने के लिए भगवान को याद किया था शंकर जी ने, भगवान ने आकर के भस्मासुर को के संकट से शिव जी को बचाया था। ऐसे त्रिपुरासुर जब जब शंकर जी पर आपत्ति पड़ी है, त्रिपुरासुर से युद्ध में शंकर भगवान गिर पड़े थे, भगवान स्वयं गए और वाहन बन करके उनको उठाया और उन्होंने त्रिपुरासुर पर विजय प्राप्त किया। तो जब जब शंकर जी पे आपत्ति पड़ती है वो भगवान की शरण में जाते हैं। तो वैसे ब्राह्मणों ने बताया, महात्माओं ने, इस समय शंकर जी गोलोक में चले गए हैं और तुम लोग वहां जाओ। सभी देवता लोग गोलोक गए और वहां अनेक दिव्य गायें थीं जिनके वहां पर नाम लिखे हैं। नंदा, सुमनसा, स्वरूपा, सुशीलका, कामिनी, नंदिनी, मेध्या, हिरण्यदा, धनदा, धर्मदा, नर्मदा, सकल प्रिया, वामन, लंबिका, कृष्णा, दीर्घ श्रृंगा, लंबी सींग वाली, सुपिच्छिका, सुंदर पूंछ वाली, तारा, तोयिका, शांता, दुर्विषह्या, मनोरमा, सुनासा, गौरा, गौरमुखी, हरिद्रा वर्णा, नीला, शंखिनी, पंचवर्णिका, बिनता, अभिनता, भिन्न वर्णा, सुपत्रिका, जया, अरुणा, कुंडोग्नि, सुदति और चारु चंपका। ये गोलोक की गायों के नाम हैं। और वहां इन गायों के बीच में सुरभि खड़ी थी जिसके गर्भ में शिव जी थे। उसने अपने शरीर में लीन कर लिया था
शंकर जी को प्रार्थना सुन करके, और देवताओं ने स्तुति किया, सुरभि की स्तुति किया, शंकर की स्तुति किया कि आपके बिना त्रिलोकी में शम शांति नहीं है। शंकर मने शम मने जो शांति करने वाला, शंकर भी हैं, प्रलयंकर भी हैं। उनके भक्तों के लिए शंकर हैं, शम मने शांति करने वाले हैं, और जो दुष्टों के लिए प्रलयंकर हैं। तो जब स्तुति किया तो उस समय एक बछड़े का जन्म दिया सुरभि ने। सारा अंग लाल, मुख और पूंछ पीले, खुर और सींग सफेद थी। नील वृष उसका नाम था। नील नामक बछड़े को देखा, और वही धर्म है, वही पंचमुख महादेव हैं। उनके दर्शन से वाजपेयी यज्ञ का फल होता है। सारे ऋषियों ने उस नील वृषभ की स्तुति शुरू किया। बोले ये तो साक्षात शंकर भी हैं, असुरभि के पुत्र भी हैं, इनकी स्तुति करो। वृषस्त्वम भगवान देव यस्तुभ्यम कुर्ते त्वधम। आप ही धर्म हैं, आपको नमस्कार है, और आपका जो अपमान करता है वृषला, उसको वृषल कहा गया है। अधम शूद्र वृषला सतु विज्ञेयो रौरवादिषु पच्यते। उसको अवश्य रौरव आदि नरक में यातना होती है। और जो आपको पांव से छूता है, मारता है, गाय बैल बछड़ों को पांव से नहीं मारना चाहिए। पदास्पृष्टा सतु नरो नरकादिषु यातना सेवते पाप नीचे निगाढ़ प्राय बंधनाए। वो निश्चित नरक को जाता है और पापों के समूह से वो बंध जाता है, यातना भोगता है, और वो कभी मुक्ति नहीं पा सकता। सभी ऋषियों ने उस नील वृषभ की स्तुति किया और महेश्वर भगवान शंकर को वरदान दिया कि मरे हुए प्राणी के 11वें दिन एक वृषभ बिजार अगर छोड़ दिया जाएगा और उसके वाम भाग में चक्र और दक्षिण भाग में शूल का चिन्ह लगा करके, तो देवता उसकी रक्षा करेंगे। इस तरह से ये भगवान शंकर का कष्ट दूर हुआ और ये कहा गया है कि विष्णु धर्मोत्तर पुराण में कहा गया है, गायों के शरीर को जो खुजलाता है तो इतने से ही मनुष्य के पाप जल जाते हैं। गायों को सहलाना चाहिए, इससे पाप नष्ट होता है। गोग्रास देने से पुण्य की प्राप्ति होती है।
गवाम कंडूयनान मर्त्य सर्वम पापम व्यपोहति। पाप दूर करने का बड़ा सरल उपाय है। गायों को खुल जाओ और जलाशय तक ले जाकर के पानी पिलाओ, उसको स्वर्ग की प्राप्ति होती है। अश्वमेध यज्ञ करने की जरूरत नहीं है, केवल उनको पानी पिलाओ। गायों के लिए गोचर भूमि की जो व्यवस्था करता है, तासाम प्रचार भूमि तु कृत्वा प्राप्नोति मानवः अश्वमेधस्य यज्ञस्य फलम प्राप्नोत्य संशयम। निश्चय अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त करता है। और लवण नमक खिलाने से, हम जब छोटे से देखते थे कि बड़े बड़े जो पैसे वाले हैं, सेंधा नमक का एक पूरा टुकड़ा तो नहीं गिननी चाहिए, पूरा लौंदा वो रख देते थे, गायें चाटा करती थी। लवण खिलाने से मनुष्य को सौभाग्य की प्राप्ति होती है। और कोई मारने जा रहा है गाय को और खरीद करके उसको छुड़ा लो तो यज्ञ का फल प्राप्त होता है, गोमेध यज्ञ का फल। इसलिए ये विष्णु धर्मोत्तर प्रणाम पुराण में कहा गया है, गाय सर्वदेवमयी है, सर्व तीर्थमयी है। और कथाओं में भी यही कहा गया है, भक्तों को चरित्र में यही बात कही गई है। जैसे एक कथा सुनाते हैं, 252 वैष्णव वार्ता में एक भक्त हुआ है द्वारकादास। वो गोकुल में आया, बहुत दिन से उसने ब्रज सुना था गोकुल। गोकुल में पहुंचा, गोकुल की शोभा देख करके उसका मन वहीं रम गया। जब गोकुल में जमुना जी बहती थी, हम भी जाते थे साल में एक बार वहां, यमुना किनारे पड़े रहते थे। ये करीब 55 साल पुरानी बातें हैं। नीला सुंदर यमुना का पानी, आसमानी रंग का। अब तो वो हम लोगों ने गंदा कर दिया और वो वहीं रुक गया द्वारकादास। गोस्वामी विट्ठलनाथ जी से बहुत प्रार्थना किया कि मैं गोकुल में, मेरा मन बहुत लग गया, हमें गायों की सेवा दे दो। गोस्वामी जी ने कहा कि यदि तू मन लगा के सेवा करेगा तो तुझको अलग से भगवत सेवा करने की जरूरत नहीं है। गाय में ही ठाकुर जी हैं, गाय में श्री जी हैं। तू मन से सेवा करना और इसी में तुझे कृष्ण प्राप्ति हो जाएगी। वो गोकुल में रुक गया और वहां सेवा करने लग गया। अपने जो चादर थी उससे गाय को
पहुंचता था, माता है इष्ट मान करके, और गाय के नीचे सूखी जगह रखता, बरसात में भी सुंदर मिट्टी से सूखा रखता था। गोवर्धन नाथ जी बहुत प्रसन्न भये और एक दिन वो सेवा कर रहा था तो खिरक में जाकर के श्रीनाथ जी पहुंच गए और वहां उसको दर्शन दिया और वहां खेलने लग गए। श्रीनाथ जी ने ऐसी दया किया, उसके साथ खेलने लग गए और इतना प्यार किया कि ग्वाल मंडली में जब सब भोजन करते थे तो उसको भी भोजन कराने लग गए। जब उसको श्रीनाथ जी भोजन कराने लग गए तो उसने पत्तल लेना छोड़ दिया। महाप्रसाद की पत्तल लेने जाता था, अब नहीं जाता, केवल गोसाई जी के दर्शन करने जाता। विट्ठलनाथ जी ने पूछा कि पटेल, तुम प्रसाद कहां लेते हो? तुम मंदिर में तो जाते नहीं हो। तो उसने हाथ जोड़कर कहा, श्रीनाथ जी वन में ग्वाल बालों के साथ नित्य भोजन करते हैं और वो ही हमको वहां भोजन करा देते हैं, तो मैं पत्तल लेने क्यों जाऊं? उसकी भोली बातों को सुनकर के गोसाई जी बहुत प्रसन्न भये। एक दिन वैष्णव मंडली में एक भक्त ने पद गाया, नाचत रास में गोपाल, नाचत रास में गोपाल, गोपाल नाचत, गोपाल नाचत, गोपाल नाचत, गोपाल नाचत, नाचत रास में गोपाल, नाचत रास में गोपाल। द्वारकादास खड़ा हो गया, बोले नहीं ऐसे गाओ जो हम कह रहे हैं। बोले कैसे गावें? बोले ऐसे गाओ, नाचत घास में गोपाल, नाचत घास में गोपाल, घास में नाचत, घास में नाचत, घास में नाचत, घास में नाचत, नाचत घास में गोपाल, नाचत घास में गोपाल। वैष्णव ने पकड़ लिया, बोले क्या गाता है? रास में मणिमय मंडल, मणि का चबूतरा और घास में गाता है। सब लोग पकड़ के ले गए गोस्वामी विट्ठलनाथ जी के पास। बोले ये पद का गड़बड़ करता है, हम लोग गाते हैं नाचत रास में गोपाल, तो बीच में ये अपनी टांग मारता है, कहता है नाचत घास में गोपाल।
तो इसको आप रोको। गुसाई जी बोले ये गलत नहीं गाता है। इसने देखा श्रीनाथ जी को नाचते हुए। ब्रजभूमि क्या है? नद्दिद्रि द्रोणी कुंजेषु काननेषु सरस्सुच। नदी, अद्रि पर्वत, द्रोणी पर्वत के भीतर जो गुफाएं हैं, कुंज, वन, ये सब ब्रज है। ये मकान ब्रज नहीं है, बड़े बड़े मंदिर ब्रज नहीं हैं। श्रीमद् भागवत का श्लोक है। गोपाल जी को इसने देखा श्रीनाथ जी को नाचते हुए। वास्तविक ब्रज के दर्शन इसको भय हैं। तो इसको रोको नहीं, दोनों सही गा रहो। श्री गोवर्धन नाथ जी की जहां इच्छा है वही नाचे हैं। तब सबको पता पड़ा इसने न तो कोई जप किया, न तप किया, न कोई ठाकुर जी की सेवा किया, कुछ नहीं किया। केवल गायों की सेवा से इस पर श्रीनाथ जी इतने प्रसन्न हो गए कि पहले तो खिरक में दर्शन दिया, फिर दर्शन देने के बाद इसके साथ साथ खेलने लग गए, खेलने के बाद इसको खवाने लग गए, और इसकी सारी पत्तल वत्तल इसने छोड़ दिया मंदिर से, और नृत्य करते हुए श्रीनाथ जी ने दर्शन दिया। तो इसने ये जो विष्णु धर्मोत्तर पुराण का प्रमाण है कि गो आराधन से सब कुछ मिलता है, श्री कृष्ण प्राप्ति तक हो जाती है। जैसे ये समय है गोधूली का। गोधूली शब्द क्यों कहा गया? गायें जब लौटती हैं तो धूल उड़ती है। हम मान मंदिर से देखते हैं रोज, ये गायें जब नीचे उतरती हैं तो धूल इतनी उड़ती है कि पर्वत तक पहुंच जाती है, और उस धूल में कृष्ण आते हैं। ये भागवत में लिखा है, दिनि परक्षय, गोपियों ने कहा है गोपी गीत में, दिन परीक्षय नीन कुंतलैर। गोपी गीत 12, श्लोक संख्या 12। संध्या के समय गोधूर बेला में नील कुंतलई, काली काली लटूरियां कृष्ण के नील कमल के मुख पर लटक रही हैं। घन रजस्वलम, गोधूल से भरी हुई हैं लटूरियां कृष्ण की। कृष्ण को इतना प्यार है, दिन परीक्षय नील कुंतलैर धन रजस्वलम् दर्शयन् मुहुः। तुम बार बार अपना मुख दिखाते हो,
और उससे तुम्हारे उस दर्शन से हमारे हृदय में काम उत्पन्न होता है। दीन परीक्षय नील कुंतलय वन रुहाननौ बिभ्रतावृतौ। वन कहते हैं पानी को, बनरूह माने जलरूह कमल। तुम्हारा कमल की तरह जो मुख है वो लटूरियों से ढका हुआ है और लटूरियां गोरज से ढकी हुई हैं। बन रुहाननौ बिभ्रदावृतौ घनरजास्वलौ दर्शयमुः। दर्शयन्मुहुर् मनसेना स्मरं वीरयाक्षसी। तुम हमारे हृदय में मिलन की आकांक्षा जगा देते हो, तो इसलिए श्याम सुंदर लौटते हैं। गोधूल से सने संध्या को लौटते हैं। धूसरी धूरी भरे हरियावत, धूसरी धूरी भरे हरियावत। कांधे लकुट कामरी कारी, लटौर झीमन भावत, लटौर झीमन भावत। गर्बन माला हाथ लकुटिया, हाथ लकुटिया। मुरली मधुर बजावत, मुरली मधुर बजावत। धुनि सुनी वेणु सबे ब्रज बनिता, धुनि सुनी वेणु सबे ब्रज बनिता। देखन को जुरी धावत, देखन को जुरी धावत। श्रीमद् भागवत में कई जगह वर्णन आता है। वत्सलो ब्रजगवाम यदगध्रो वंद्यमान चरणा पथिवृद्धई। श्री कृष्ण आ रहे हैं गोधूली के समय। कैसे हैं? यदगध्रो, गायों के लिए गिरिराज उठाते हैं। अग माने पर्वत, ध्र माने धारण करने वाले। गायों के प्रेम से ही गायों की रक्षा के लिए गायन को हेती गिरी कर पे उठावे। वत्सलो ब्रजगवाम यदगध्रो वंद्यमान चरण पथिवृद्धई। वृद्ध माने बड़े बड़े ब्रह्मा शिवादि रास्ते में खड़े हैं। कन्हैया आ रहे हैं, दोनों तरफ ब्रह्मा शिवादि बड़े बड़े देवता
हाथ जोड़कर खड़े हैं, गोपाल जी जा रहे हैं, गायों को प्रणाम कर रहे हैं। वत्सलो ब्रजगाम गद्रो वंद्यमान चरणा पथिवृद्धि कृष्ण गोधन उपोह दिनांते। दिन के अंत के समय यही समय है, गायों को ला रहे हैं लौटाल करके। गीत वेणु रनु गेतित कीर्ति ही, जो ग्वाल बाल है वो तो कृष्ण की लीला गा रहे हैं। गीत वेणु और स्वयं श्री कृष्ण बंशी में राधा राधा गा रहे हैं। अनुगेडित कीर्ति है, और अनुग लोग उनकी ग्वाल बाल उनके कीर्ति को गा रहे हैं। जैसे सूरदास जी लिखते हैं, रजनी मुख बनते बने आवत भावत मंद गैंद की लटकनी। श्री कृष्ण आ रहे हैं, गैंद बने गजराज की चाल से चलते चलते आ रहे हैं। बालक वृंद विनोद हसावत। गोपाष्टमी के दिन अब भी नंदगांव में जब श्री कृष्ण लौटते हैं तो ग्वाल बाल हंसाते हुए लौटते हैं, क्योंकि मां ने कहा था कि देखो हमारे लाला को हंसाते ले आना। वहां परंपरा है, ग्वाल बाल गाते हैं, गाय चरा घर आवे, गाय चरा घर आवे, गाय चरा घर लावे, गाय चरा घर आवे, कान खुजावत आवे, कान खुजावत आवे, आवे री मेरो लटकन लाल, 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 बरसाने की लावे, बरसाने की लावे, राधा प्यारी लावे, राधा प्यारी आवे, आवे री मेरो लटकन लाल, आवे री मेरो लटकन लाल। बालक वृंद हसावत करतल। श्री कृष्ण को हंसा रहे हैं। कुट धेनु की हटकन, गायों को हटक हटक के ले जा रहे हैं। रास्ते में गोपियां खड़ी हैं। प्रातर ब्रजाद ब्रजत आविशतश्च सायं, श्रीमद् भागवत में आता है, गोभी समम कणतोस्य निशम्य वेणुर निर्गत्य तूर्ण बवला पथि भूरि पुण्या पश्यन्ति सस्मित मुखम सदयावलोकम। गोपियां दौड़ पड़ती हैं, कन्हैया आ रहा है, बंशी बज रही है। विकसत गोपी मनो कुमुद सर रूप सुधा लोचन पुट घटकन पूर्ण कला उदित मनो उडुपति ते ही छिन विरह बिथा की चटकन। लज्जित मनमथ निरख बिमल छवि रसिक रंग भौहन की मटकन मोहन लाल छबीलो गिरधर सूरदास बलि नागर लटकनी। इस तरह से इस समय लौटते हैं। ब्रह्मा शंकर आदि दोनों तरफ खड़े हैं और कृष्ण को कहीं कहीं बोलत धौरी कारई, देखो भाग्य गायन के प्रीति करत बनवारी।
मोटी भई चरते वृंदावन। नंदलाल की गायें बड़ी मोटी हैं, नंद कुंवर की पाली, काहे न दूध देहि ब्रज पोषण, हस्त कमल के लाली। लाल लाल कर कमल से दूहते हैं, बैन श्रवण सुनि गोवर्धन तृण, दीनों धारी चाली। तभी बेग भाई सूरज प्रभु, क्यों भजे जे न पाली। तो इस तरह से गो सेवा से अनंत अश्वमेध यज्ञों का फल होता है। भगवान प्रसन्न होते हैं श्रीनाथ जी, और दर्शन तो स्वतः हो जाता है। श्रीनाथ जी ने दर्शन किया, गो सेवक को अपने साथ ग्वाल मंडला में बैठा करके भोजन कराते हैं। इसलिए सबको, जो लोग बड़भागी हैं, यहां गौशाला में सेवा करते हैं, उनके ऊपर अवश्य कृष्ण कृपा है।